भाई प्लीज फॉरेन की का कंसेप्ट समझा दो यार, डीबीएमएस के अंदर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ये होता क्या क्या, प्राइमरी होता है या नहीं प्राइमरी होता है, समझा दो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 0212 चैनल पर। और मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। और बिना किसी देरी के फॉरेन की को आज समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि अभी इससे पहले मैं कैंडिडेट की, फॉरेन की और प्राइमरी की, फॉरेन की का बेसिकली लेक्चर ये फर्स्ट है। हमने अभी तक की पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली पता है, किसी भी रिलेशनशिप को हमें अच्छे से जानना है तो उसके बारे में उसकी मेन नींव पता होनी चाहिए। क्या उसके इंटरेस्ट है, क्या उसके एरियाज हैं। तो उसी के हिसाब से देखा जाए तो जब भी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ना पड़ता है, डीबीएमएस को, तब हमें उसके लिए रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है। डेटा जो होता है डी, जो D1 है और D2, जैसे दो डेटा हैं, सर्वर हैं, इनको हमें रिलेशन बनाना है इनके बीच में। तो किसकी हेल्प से बनाओगे? क्या उसके अंदर कंस्टेंट लोगे? क्या चीज़ें नई यूनिक लोगे जिसकी हेल्प से इन दोनों को क्या कर सको, लिंक कर सको, इन्हें रेफरेंस कर सको? कैसे इन्हें कर पाओगे? तो उसके लिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की पता होना चाहिए। तो हमें रिलेशनशिप रियल लाइफ में मिले ना मिले, पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मिलेगा। तो आइए फॉरेन की जान लेते हैं। फॉरेन की होता क्या है? तो देखो, फॉरेन की को जानने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसे आप अपने एग्जामिनेशन, अपने पेपर प्रिपरेशन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अपना हाथ हटा देता हूँ और आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास एक कॉपी और एक पेन होगा। और इसे करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपका कल पेपर है। A foreign key is a column or set of column in a one table that uniquely identify row इन सेम टेबल और another टेबल। जो फॉरेन की होती है उसकी हेल्प से हम किसी भी कॉलम को, सेट ऑफ कॉलम्स को, मतलब एक तो इंडिविजुअल कॉलम की बात होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना रखा है, या इस वाले कॉलम को या फिर सेट ऑफ कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो को। और एक तो देखो, सेम रो को कर सकते, सेम जो अपनी टेबल है उसे कर सकते हैं। और देखो, चाहे तो यहाँ नहीं लिख सकते, देखो सेम इसमें ही क्या ही हम इसका लिंक बनाएंगे, पर लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड टीचर हैं, आपको घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछ ले, पर एक बार उससे सेम टेबल भी होती है। सेम टेबल को और एक एनोदर टेबल को। बेसिकली एनोदर टेबल में हमारी बहुत सारी नीड है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बता दिया है कि इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है फॉरेन की। तो फॉरेन की हेल्प से हमें पता आता है, रिलेशन बनाता है, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स एंड इंश्योरिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझने से पहले हमें फॉरेन की के कंसेप्ट आने ही चाहिए। और जिस टाइम हमें फॉरेन की के कंसेप्ट आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कंस्टेंट्स। कितने कंस्टेंट्स होते हैं? बेसिकली हम 7 कंस्टेंट्स पढ़ते हैं। उन कंस्टेंट्स को समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। अब मैं आपको समझाता हूँ। एक टेबल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपको दिख रहा होगा, इसी में हमने एक एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाई है। अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या क्या हो सकता है? एम्प्लॉय की आईडी होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, और उस एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और उस डिपार्टमेंट में काम तो करता है, पर उस डिपार्टमेंट की आईडी होगी, इंडिविजुअल आईडी। तो जो हमारी टेबल होती है, देखो ये मेन टेबल है ना बेसिकली, ये मानते हैं इस, ये है हमारी किंग टेबल, यही पेरेंट है या पेरेंट टेबल मान लो। तो फिर यहाँ पे इसी टेबल को बोलते हैं रेफरेंस टेबल। इसी रेफरेंस टेबल को हमें फॉरेन की बनाना है। तो इसमें हम फॉरेन की किसको बना सकते हैं? एक बात, एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या हम किसी टेबल में एक ही फॉरेन की बना सकते हैं, या एक से ज्यादा टेबल बना सकते हैं, या फिर एक से अधिक? तो मतलब 2 3 4। हाँ, तो इसका आंसर ट्रू है। आप फॉरेन की तो एक टेबल में काफी सारी बना सकते हो, पर आप टेबल के अंदर प्राइमरी की एक ही बना सकते हो। इसी भी आपकी कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ कैसे होता है। तो देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी होती है 1 2 3 दी है, नेम हमारा ये आपको दिख ही रहा होगा, डिपार्टमेंट नंबर ये। अब हमें दूसरी टेबल है, उसके साथ हमें लिंक करना है। वो टेबल आपको दिख रही हो, दूसरी टेबल है जिसमें लिंक करना है, टेबल डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट आईडी तो हमारे पास है, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर डिपार्टमेंट का नाम तो पता होना चाहिए। इसे ई आईडी किसको रेफर कर रही है, ई आईडी किसको रेफर, ये सेम है तो मतलब किसको कर रही है, और एक डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ देख रहे हो 101 है, वो मतलब एचआर डिपार्टमेंट को रेफर कर रहा है, और जो 102 आईडी है वो रेफर कर रहा है आईटी सेक्टर को। बेसिकली ये हमारा फ्यूचर है। अब आती है बात कि अब इसको हमें इससे लिंक करना है, तो हम इसमें किसको फॉरेन की बनाएं?
एम्प्लॉय आईडी को, नेम को, डिपार्टमेंट। देखो मैंने इसमें डिपार्टमेंट की को बनाया है, आप चाहते तो इसे बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। ये हमारी इस टेबल की प्राइमरी की है। भैया प्राइमरी की कैसे बोल सकते हो? देखो 1 2 3 सारे यूनिक है, इसमें 101 102 101 यहाँ डबल आ रहा है, तो मतलब ये कंस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे क्या वायलेशन हो रहा है प्राइमरी की का? प्राइमरी की हमने से प्रीवियस पढ़ी है, प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए और साथ में नॉन नल होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। अब बारी आती है कि अब इसे हमें करना है, तो हमने काम करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी को हमने फॉरेन की बनाया, अपनी रेफरेंस टेबल, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इस टेबल को हमने इस टेबल से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। तो जब इस टेबल का भी हमें एक फॉरेन की बनानी, तो हमने इस डिपार्टमेंट आईडी को इस डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें ये फॉरेन की हो गई। बेसिकली इसे रेफरेंस की बोल दो, कुछ भी बोल दो। इधर से हमने फॉरेन की बनाई, इधर एक फॉरेन की बनाई। पर आप एक बात ध्यान रखना, इसमें जो फॉरेन की बनाई है, पर ये जो एट्रीब्यूट है जो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी शो कर रहा है, इसके अंदर जो नंबर हैं ये प्राइमरी की नहीं है, दिस इज नॉट प्राइमरी की। तो इससे हमें पता चलता है जो प्राइमरी की है वो फॉरेन की हो जरूरी नहीं है। मतलब फॉरेन की जो है ना, हमारी सिंपल लैंग्वेज समझो, फॉरेन की है वो प्राइमरी की भी हो सकती है और कोई जरूरत नहीं है जो हमारी मेन टेबल के अंदर। पर जब रेफरेंस टेबल की बात आती है, रेफरेंसिंग टेबल की बात आती है, उसके अंदर जो हम टेबल के अंदर ले रहे हैं, हमने क्या लिया? डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी ये या तो ये प्राइमरी हो या फिर यूनिक नॉट नल कंस्टेंट को फॉलो कर रही हो और यूनिक को भी कर रही हो। यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक नहीं होगी तो क्या होगा? वायलेशन हो जाएगा, ये क्रिएट नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी रेफरेंसिंग टेबल के अंदर प्राइमरी की चलेगी, प्राइमरी की ही होनी चाहिए या फिर यूनिक वैल्यू वाला। पर जो हमारी रेफरेंस टेबल है उसके अंदर फॉरेन की का कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी की मतलब कि नॉट नल, मतलब क्या बोलते हैं, प्राइमरी की हो तो चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। जब भी तो हम बोल पा रहे हैं कि जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है जिस तरह फॉरेन की बनाते हैं, क्या उसके अंदर एक बना सकते हैं, एक से ज्यादा? जब एक से ज्यादा बन रही तो प्राइमरी की एक ही होती है, तो इसके अंदर सिंपल लॉजिक क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी की तो हम इसके अंदर काफी सारी बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते? हम प्राइमरी की इसके अंदर एक ही बना सकते हैं, पर इसके अंदर हम फॉरेन की काफी सारी बना सकते हैं, 2 3 4, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। पर बारी आती है जब 2 3 4 बना सकते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है फॉरेन की के लिए। पर इसके अंदर जब रेफरेंसिंग की बात आती है, इसके अंदर होना जरूरी है। तो हमने यहाँ किसको कनेक्ट किया? डिपार्टमेंट आईडी को इस डिपार्टमेंट आईडी से। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ भी डिपार्टमेंट आईडी, तो हम इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सेम नेम होना चाहिए, तो ये कतई जरूरी नहीं है। आप चाहे सेम नेम रखें तो भी सही है, सेम नेम नहीं रखें तो भी सही है। मतलब हम डिपार्टमेंट आईडी कर देते हैं तो तब भी ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डिपार्टमेंट आईडी रखते हैं तब भी काम कर जाएगा। तो हमें समझ में आता है कि फॉरेन की ऐसे बनती है, फॉरेन की का वर्किंग क्या होती है, कैसे काम होता है, यहाँ समझ में आ गया। और फॉरेन की कैसे कनेक्ट करते हैं, टेबल की फॉर्म से आ गया। और इसका कोड आप चाहें तो रेफरेंस कर सकते हैं, आगे मैं कोड बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगे आप छोड़ सकते हैं यहाँ से वीडियो, पर आपसे बोलूँगा थोड़ा देख लेंगे तो आपको ज्ञान ही मिलेगा। पर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, फॉरेन की must reference a column that is either a primary key हैज और हैज यूनिक। मतलब कि जो ये और वो क्या बोलते हैं, फॉरेन की होता है, मस्ट रेफरेंस अ कॉलम, जो रेफरेंस कॉलम कर रहा है, दैट आइदर इस प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए। यूनिक कंस्टेंट को क्या करना चाहिए? पेरेंट टेबल के अंदर होना चाहिए। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है इसको फॉरेन की बना रहे हो वो प्राइमरी की हो, पर जैसे रेफरेंसिंग टेबल है, रेफरेंसिंग टेबल के अंदर हमारी जो चीज को ले रहे हैं, जैसे हमने डिपार्टमेंट आईडी ली है, ये यूनिक होनी चाहिए। इसमें 101 है, 102 पर यहाँ पे 101 है, आप बोलोगे इसके अंदर सेम नहीं, पर हमने कहाँ दिया है? दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्राइमरी की बन गई। अब बारी आती है क्या इसके अंदर हम 200 ऐड कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हम इसके अंदर कोई चीज ऐड और नॉट नहीं डाल सकते, वायलेशन हो जाएगा। पर इसके अंदर हम अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पर यहाँ पे हम नहीं कर सकते। और साथ ही साथ में जैसे ये एक ऐसे मान लो ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट तो अपने आप वो चेंज कर सकता है, जैसे मैंने डेटा इंडिपेंडेंट, अभी तक पता नहीं डेटा इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो आई टैब आ रहा होगा आपके, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्लिक मार सकते हैं। अब बारी आती है हमें इसे क्रिएट कैसे करते हैं, तो सिंपल इसका एसक्यूएल कोड है, इसे चाहे आप लिख सकते हैं, पर ना इंटरनेट पे काफ़ी जगह कोड पड़े हैं, वहाँ कोड देखो ना। और कोड चाहिए तो वेट करिए, कुछ टाइम बाद वीडियो कोड की प्रैक्टिस की भी आ जाएगी। तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट लिखें, तो ये केस सेंसिटिव होती है, कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिपार्टमेंट आईडी
इंटीजर होनी चाहिए उसका उसका डेटा टाइप, और प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। जैसे ही हमने डिपार्टमेंट आईडी को हमने क्या बनाया, प्राइमरी की। एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है वो भी इंटीजर होनी चाहिए, पर उसके अंदर यूनिक कंस्टेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट नेम बेरकेयर मतलब कि जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसके अंदर इतनी लिमिट होनी चाहिए। ये खत्म कर दिया। अब बारी आती है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय। अब इससे पहले हम इस वाली टेबल को बनाया, इस वाली टेबल को हमने भी बनाया। अब बारी आती है इस वाली टेबल को हमें बनाना है। तो इस टेबल को बनाने के लिए क्या कोड लिखेंगे, इस टेबल को बनाने के लिए सिंपल सा हम कोड लिखेंगे, वो लिखेंगे ये वाला, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी। आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर। प्राइमरी की हम बनाना चाहते हैं। देखो आपको दिख भी रहा होगा ये प्राइमरी की ही बनी है हमारी। अब बारी आती है यहाँ पे, अब दूसरा आता है एम्प्लॉय आईडी हो गई हमारी। अब बारी आती है नेम, है नेम बेरकेयर, हमने कोई कंस्टेंट नहीं दिया। तो ये प्राइमरी की हमने जो कंस्टेंट दिया ना, आप कंफ्यूज हो, ये कंस्टेंट्स क्या होते हैं, आप कंस्टेंट कंस्टेंट यूज कर रहे हो, क्या हमें पता नहीं चल पाएगा? हाँ पता चलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। उसके बाद जो आने वाली वीडियो उसके अंदर हम कंस्टेंट्स को कवर कर लेंगे अच्छे से एक शॉट के अंदर। और वो वीडियो कब आएगी, होप सो नेक्स्ट वीडियो वही होगी। अब बारी आती है क्रिएटिंग अ टेबल, ये हमने कर लिया। एम्प्लॉय आईडी को इंटीजर में दे दिया, बेरकेयर को हमने नेम दे दिया, डिपार्टमेंट आईडी को फिर हमने इंटीजर किया। अब हमें डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाना है, तो डिपार्टमेंट आईडी उसका टाइप फॉरेन की लिखे, डिपार्टमेंट आईडी से रेफरेंस कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी को। तो ये हमारी वहाँ से कवर होता है कि फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की के क्या कंसेप्ट होते हैं, फॉरेन की के अंदर कैसे टेबल का मैनेजमेंट होता है, और फॉरेन की यूज आती है यहाँ पे। जैसे हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पे आ गए हैं वापस। डीबीएमएस के अंदर फॉरेन की क्यों यूज होती है, दो डेटाबेस हैं उन्हें कनेक्ट करना है, या दो टेबल हैं उन्हें कनेक्ट करना है, या फिर दो सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाना है, उसको हमारा दो रिलेशनशिप के बीच में। जैसे ये एक्स है और ये आपकी वाई है, आपकी तो एक्स भी नहीं ना बाई है, छोड़ो। अब जो एक्स और जो बाई है भाई, उसमें जो बाई और एक्स को कनेक्ट करने के बीच में जो ये जो ब्रिज बनता है, वो ब्रिज होता है हमारा फॉरेन की। आप ऐसे इजी लैंग्वेज याद रख सकते हैं। आप अपने दोस्त से पढ़ने हैं भूलिए मत, आपको यूट्यूबर किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, बेहिचक कोई भी डाउट आए पूछ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, और होप आप सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।